जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के बीच इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाया हूं, जो कि है मुद्रा। तो दोस्तों, मुद्रा है क्या? चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या मुद्रा है क्या। एक्चुअली मुद्रा क्या है? ऐसे मुद्रा हर लोगों को, हर जीवन की हर जगह, हर चीज़ों में मुद्रा का ही प्रयोग करते हैं, पर हम लोग मुद्रा के बारे में जानने का प्रयास नहीं किए। आखिरकार मुद्रा है क्या, ये हमें मालूम नहीं है, या आप लोगों को किसी को मालूम भी होंगे। तो इसका जो हकीकत में जो मुद्रा है क्या, हम उनको बारे में बता, असली मुद्रा का वजह क्या है, मुद्रा है क्या। ठीक है, तो देखो मुद्रा का परिभाषा क्या होता है। मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा। क्लियर है? मुद्रा कि जिसके माध्यम से हम वस्तु का आदान प्रदान, सेवाओं का भी आदान प्रदान हो सकता है, वस्तु को लेन देन के भी बदले में हम मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक मान लेते हैं कहीं हम मेला ही गए, कोई सामान लेना है, तो सामान के बदले हमें क्या चुकाना पड़ता है? मुद्रा ही चुकाना पड़ता है। वैसे भी अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो अगर कोई सेवा दे रहे हैं आपको, तो सेवा के बदले में आप क्या देते हैं? मुद्रा देते हैं। तो हर जगह हर चीज़ों में मुद्रा ही हमारा मुख्य भूमिका निभाती है, एक प्रकार के दोस्त की तरह भूमिका निभाती है। अगर मेरे पास मुद्रा है तो हम अपना जीवन में हर चीज़ों को, जितना सारा जो भी चीज़, जैसे कोई भी वस्तु हो, कोई भी हमारा आवश्यकता हो, सारा आवश्यकता है जो मेरा पूरा करता है, वो कौन करता है? मुद्रा करता है। तो मुद्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुद्रा पहले के समय में मुद्रा नहीं था तो क्या था? तो वस्तु का खरीद बिक्री कैसे होता था? तो पहले जो जमाना था, पहले जो समय था, पुराने समय में मुद्रा के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान करता था। वस्तुओं का आदान प्रदान का मतलब होता है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना या लेना, वही उसी के माध्यम से वस्तु का लेन देन होता था। उस प्रणाली का नाम क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो क्या था उसका नाम? वस्तुओं का आदान प्रदान करना, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली भी क्लियर हो गया। अब मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना है। मुद्रा का इतिहास क्या है? बहुत पुराना, मतलब आज से नहीं, बहुत साल पहले मुद्रा जो था, मुद्रा का प्रकार, जैसे मुद्रा तांबा का था, पहले चांदी का था, सोना का सिक्के था, तो ये सब मुद्रा का प्रकार था। फिर आया कागजी मुद्रा, जो अभी के समय में है कागजी मुद्रा। तो कागजी मुद्रा क्या होता है? एक कागज का अनुरूप से ही बनाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग कागजी मुद्रा कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि अभी कागजी मुद्रा ही हमारा हर जगह संभव है। अभी एक नई प्रकार के डिजिटल इंडिया हमारे यहाँ, तो आजकल क्या करता है? आजकल मोबाइल ही मुद्रा का साधन बन गया। बोलिए कैसे मुद्रा का साधन बना? मोबाइल से तो मुद्रा निकलती है नहीं। एक्चुअल में आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग कभी मोबाइल फ़ोन से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि चलाते हैं या नहीं? तो वो क्या करते हैं, हम लोग कहीं भी जब हम लोग जाते हैं दुकान के पास, या सभी दुकानों में छोटी सी एक स्कैनर रहता है या नहीं रहता है? उस स्कैनर को हम लोग क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, फिर हम सामानों के बदले में पे कर देते हैं। तो क्या हो गया? एक डिजिटलीकरण हो गया। डिजिटलीकरण जो हो गया, डिजिटल, आज का युग डिजिटल है। आजकल कोई पैसा रखना इस तरह चाहता नहीं है, क्योंकि पैसा रखने से हर जगह बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो सब क्या करता है? क्या बिजनेस के लिए क्या पैसा लेके जाएंगे, झोलाम भर के लेके जाएंगे? नहीं, वैसा करना आसान नहीं, क्योंकि उस तरह करना संभव कैसे हो सकता है? कहीं मान लेते हैं दूर जा रहा है, और हम कोई व्यापारी हैं, मान लेते हैं हम कोई व्यापारी हैं, तो हम क्या, अगर 5 लाख का, 20 लाख का अगर कोई हम सामान खरीदेंगे, तो बोरा या झोला या बैग में भर के हम पैसा नहीं ले जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? बैंक पे जाके वहां पे ड्राफ्ट बनवाते हैं। तो वह भी बैंक जारी किया गया एक प्रकार का मुद्रा ही है, क्योंकि उसका भी उतने ही वैल्यू है जितना एक कागजी मुद्रा का है, या फिर एक डिजिटल मुद्रा के माध्यम से जो पेमेंट करते हैं। या अभी हम लोग क्या करते हैं? या फिर हम लोग बैंक के जाके ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट करते हैं, अथवा फिर हम लोग क्या करते हैं? हमारा वॉलेट हो गया, यूपीआई हो गया, यूपीआई फोन पे वगैरह से हम लोग पे कर देते हैं। तो इससे हमारा सामान भी आ जाते हैं, और हमें किसी प्रकार का नुकसान होने का, या फिर कभी चोरों बदमाशों खो जाने का, ये सब का भय भी नहीं रहता है। तो दोस्तों, मजा है ना आप लोगों को कि मुद्रा, आज का युग जो डिजिटल युग आया, इससे हमारे लिए कितना फायदा हुआ? बहुत ही बेहतर तरीका हुआ। ये हमारे युग का एक हमारा जो युग का नया सिस्टम का शुरुआत हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही सहूलियत है। अर्थात मुद्रा हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो बताते हैं। तो दोस्तों, मुद्रा लेन देन का सिर्फ साधन नहीं है, मुद्रा सिर्फ लेन देन करने का साधन नहीं है, मुद्रा लेन देन करने का साधन है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था का जान है। मुद्रा क्या है? हमारा लेन देन का साधन नहीं है, मुद्रा अर्थव्यवस्था का हमारा जान है। इसलिए भाई, आप लोग जानते हैं, समझदारी से खर्च कीजिएगा,
समझदारी से खर्च कर लेंगे तो हमारा, या फिर हमें पैसों या मुद्रा को एक अच्छी जगह में निवेश करेंगे, तब ना जाके हमारा भविष्य सुरक्षित होंगे।